अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकि व तहहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए बड़ी फजीलतें इरशाद फरमाई है। यकीनन औरतों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ज़ुबान नबूवत ने बार बार इनकी हौसला अफजाई फरमाई। इस हैसियत से सिनफ़े नाज़ुक पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीम एहसानात फरमाए। एक औरत जो अल्लाह और रसूल और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, वह इन इरशादात को सुनकर दुनिया के अंदर पेश आने वाली सारी मुश्किलात और परेशानियाँ भूल जाएगी, बल्कि आखिरत में मिलने वाली अजीम नेमतों का तसव्वुर करके खुशी खुशी बर्दाश्त करेगी। एक नेक बाअमल औरत 70 औलिया से बेहतर है, बद औरत 1000 बदमर्दों से बदतर है। हामिला औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 80 रकात नमाज से बेहतर है। दूध पिलाने वाली औरत को एक एक बूंद दूध के बदले एक नेकी मिलती है। शौहर परेशान घर आए तो बीवी उसे खुश आमदीद कहे, तसल्ली दे तो इसको आधे जहां का सवाब मिलता है। जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से सो न सके तो इसको 60 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत की नज़र से देखे तो अल्लाह पाक उनको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। वह औरत अपने शौहर को अल्लाह पाक की राह में रवाना करे और खुद हिफाजत से घर पे रहे तो और मर्दों से 50 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 औरतों की सरदार होगी। इस औरत को जन्नत में गुस्ल दिया जाएगा और फिर याकूत के घोड़े पे बैठ के अपने शौहर के आने का इंतज़ार करेगी। जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से बेआराम रहे और बच्चे को आराम पहुंचाए तो इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 12 साल मकबूल इबादत का अज्र मिलता है। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह कहे उसकी रोटी में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत अपने घर में झाड़ू देते वक्त अल्लाह का जिक्र करे तो इसको खाना काबा में झाड़ू देने का अज्र मिलता है। हामिला औरत की हर एक रात इबादत हर एक दिन रोजा में शुमार होता है। जो पाक दामन है नमाज रोजे की पाबंदी करे, अपने शौहर की खिदमत गुजार हो तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक बच्चा पैदा करने पर औरत को 7 साल इबादत नमाज रोजे का सवाब मिलता है। बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ के हर रग रग के दर्द पर एक हज का सवाब मिलता है। अगर औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह पाक शहादत का दर्जा अता फरमाते हैं। रात में बच्चे के रोने पर बगैर बद्दुआ के दूध पिला दे तो 1 साल नमाज रोजे का सवाब होगा। शौहर के घर आने पर बीवी उसे खाना खिलाए तो 12 साल का सवाब होगा, बशर्ते कि कोई खयानत ना की हो। वह औरत अपने शौहर के पाँव बिना खाए दबाए तो इसको 7 तोला सोने सदके करने का अज़्र मिलता है। अगर कहने पर दबाए तो 7 तोला चांदी सदके करने का अज़्र मिलता है। जन्नत में लोग अल्लाह पाक का दीदार करने जाएंगे, लेकिन जो औरत दुनिया में बापर्दा रही हो उसका दीदार अल्लाह पाक खुद करेंगे। एक दोज़खी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ ले जाएगी। पहला बाप, दूसरा भाई, तीसरा शौहर, चौथा बेटा, जिन्होंने इसे नमाज की तलकीन ना की थी। बारीक कपड़े पहनने वाली, मर्दों में ख्वाहिश पैदा करने वाली, गैर मर्दों से मिलने वाली बेपर्दा औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी और इसको जन्नत की खुशबू सूंघने को ना मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खैर सर का मंबा औरत की इस्लाह से पूरे खानदान और मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, इसलिए इस तरफ खास तवज्जो की ज़रूरत है। जितने भी औलिया इज़ाम गुजरे हैं हर एक की माओं ने इन्हें इस मर्तबा तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। माँ ही की तरबियत का नतीजा था कि वह अपने दौर के कुतुब अब्दाल बनकर ज़ाहिर हुए। सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की हिदायत व रहनुमाई का जरिया बने। और अगर औरत की इस्लाह नहीं है बल्कि इसके अंदर बिगाड़ है तो इसी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे मुआशरा और ख़ानदान पर भी इसका असर पड़ता है, खुसूसन औलाद पर। इसलिए औरतों को तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम के साथ सहाबियात भी इल्म का सगफ रखती थी, बल्कि बहुत सी ख्वातीन तो मर्दों से भी फाइक थी। आज हदीस की रिवायतों का बहुत बड़ा हिस्सा औरतों से ही मरवी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबियात में आला मुकाम रखती थी। बड़े बड़े सहाबाए किराम भी इनसे अहम मसलों में रुजू फरमाया करते थे और
اور تسلی بخش جواب پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ مردوں میں تو بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی عائشہ ہی کامل ہوئے، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی تھی جیسے تمام کھانوں میں سرید والا افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی ذہانت اور قوت حفظ عطا فرمائی تھی، سینکڑوں اشعار زبان ضبط تھے، خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ بہرحال آج کل کی عورتوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نمونہ ہے، انہی کے نقش قدم پر خواتین کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمین و مسلمات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔